यदि स्मॉल ए इज इक्वल टू साइड ऑफ ए क्यूब अर्थात घन की भुजा छोटा ए हो तो पहला नंबर घन का आयतन अर्थात वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू होता है भुजा का पावर 3 मतलब साइड के पावर 3 मतलब ए क्यू, मतलब घन का आयतन ए क्यू होता है मतलब भुजा का पावर 3 होता है। ठीक। अब दूसरा नंबर फॉर्मूला होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर मतलब 6 इंटू ए का स्क्वायर, जहाँ स्मॉल ए जो है वह घन का भुजा है। ठीक, मतलब 6 गुणा भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक। घन का विकर्ण मतलब डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू होता है √3 इंटू ए मतलब √3 इंटू साइड। छोटा डी को डायगोनल ऑफ ए क्यूब मानते हैं हम लोग, तो छोटा डी हो जाएगा √3 इंटू साइड मतलब √3 इंटू ए, जहाँ ए घन का भुजा है। ठीक। अब चौथा नंबर फॉर्मूला घनाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर, जहाँ ए घन का भुजा है मतलब 4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक। पाँचवा नंबर सूत्र है घन का आयतन बराबर डी क्यू बटा में 3 इंटू √3, जहाँ डी घन का विकर्ण है। यदि घन का विकर्ण डी हो तो घन का आयतन डी के पावर 3 बटा में 3√3 हो जाएगा। ठीक। छठवां नंबर सूत्र है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू डी स्क्वायर, जहाँ डी घन का विकर्ण है। ठीक। सातवां नंबर सूत्र है घनाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 4/3 इंटू डी स्क्वायर, जहाँ डी घन का विकर्ण है। ठीक। अब नोट में आप लोग लिख लीजिए, लूडो गेम में एक पासा होता है जिसे अंग्रेजी में डाइस कहते हैं। ठीक। यह पासा मतलब डाइस घनाकार होता है, घन के आकार का होता है, मतलब डाइस एक क्यूब होता है। ठीक। अब आठवां नंबर सूत्र है घन की भुजा मतलब स्मॉल ए बराबर क्यूबिक रूट के अंदर घन का आयतन। ठीक, मतलब साइड ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू क्यूबिक रूट के अंदर वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। ठीक। अब 9th नंबर फॉर्मूला है घन का विकर्ण मतलब स्मॉल डी बराबर √3 इंटू क्यूबिक रूट के अंदर भी, जहाँ भी घन का आयतन है। ठीक।